के साथ किसी भी जर्नी में मत जाना वरना वंडू चाचा हो गया। दैट वाज माय टेक अवे। बट हाँ मतलब और मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सही मायने में टेक अवे बता दूंगा तो आई थिंक फिल्म ही खुल जाएगी, तो आई थिंक उसके लिए आई विल वेट फॉर यू टू वॉच द फिल्म। And the first reaction when you heard the story, the script. नहीं, फर्स्ट रिएक्शन तो कमाल का ही था। अगेन जो अभिषेक सर ने भी बोला कि स्टोरी जिस तरह लिखी थी वो हम सभी अग्री करेंगे, जो बाद में हम सब लोग बैठ के जब मिले और यू नो सेम क्यूरियोसिटी हमें भी होती है कि आपने किस लिए हाँ किया, कि आपने क्यों ये फिल्म की। तो आई थिंक सभी का था कि कहानी पढ़ी और कहानी में कोई दो राय और दो मत थे ही नहीं कि यू नो इस कहानी को नहीं किया जाए। तो बस कहानी पढ़ी और मज़ा आ गया, खुद बहुत हंसे। हाँ मतलब पढ़ते हुए भी कभी कभी होता है ना, जब आप किताब पढ़ते हैं तो खुद बहुत हंसी आती है, तो सेम हुआ। तो वो बहुत जायज़ था कि जब इसको करेंगे और जब ये पर्दे पे आएगी तो ऑडियंस भी उतना मज़ा लेगी और वही होती है। वाह काम मिल गया। हाँ मुझे exactly। मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं लिटरली एक दिन पहले कास्ट हुई थी। आई वॉज नॉट इवन फिजिकली फिट इन द सेंस मेरे बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं थी। एंड यू नो मैंने सुना कि आशुतोष राणा सर है। आई वॉज दिस क्लोज टू सेइंग नो बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड मुझे विदाउट प्रिपरेशन जाना पसंद नहीं है। बट जब अभिषेक सर ने नरेट किया था ना, उनके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी मतलब जो इंसान नरेट कर रहे हैं उनके दिमाग में वो पूरी पिक्चर है। उस चीज़ ने मुझे बहुत एक्साइट किया। आई एम लाइक आई विल बी स्टूपिड यू नो ऑन द प्रोसेस व्हाइल यू वर्क यू कैन कीप प्रेपिंग। क्या है मतलब एक तो 2-3 दिन में यू कैन स्टार्ट लूजिंग वेट, यू नो योर डाइट, यू नो योर वर्कआउट, यू नो योर एक्टिंग। आपका रोल में ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा। मैं तो सीखते सीखते सर के साथ करते करते सीखती गई एंड आई केप्ट डूइंग इट। But my intention was very strong that I have to do this film because I have legends with me and the story is so amazing. So that was the biggest push and I'm like, I have to do it. Just one last अंजुलिका once again. मेरा सवाल अभिमन्यु सर से है। अभिमन्यु सर, अभी अभी हम आपके फैन बने हैं, एक बार वो बोल दीजिए ना। क्या कॉमेडी? I think I loved that part. Thank you so much. That was the most stunning part for me to summarize film in your one dialogue which says comedy the way you said it. Thank you so much. Thank you so much being so observant. Thank you. Most welcome sir. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आती हैं और ऑडियंस के लिए कुछ कुछ नया दे के जाती है, तो इस फिल्म में एज अ एक्टर आइडियली आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी कि ऑडियंस के लिए नया क्या है? बिहार की कॉमेडी। यहाँ पे आप इस फिल्म में बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर देखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टर भी बिहार से है और इसने पूरी तरह से बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाने की कोशिश की है जो पहली बार ऑडियंस देखेगी। ऑफ कोर्स बिहार का एक्सेंट, मैं भी बिहार से हूँ तो मैंने जो वहाँ के क्रिमिनल्स लोग यूज़ करते हैं वैसा कुछ एक्सेंट इसमें मैंने यूज़ किया है और यही एक मेरे ख्याल से इसमें इसका यूएसपी है इस फिल्म का कि इसका पूरा का पूरा इसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। सेम सवाल मैं हर्ष और ललित से भी पूछना चाहूँगी सर, क्या नया इस फिल्म में है आपकी तरफ से? ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि जिस तरह के किरदार है इस फिल्म में जिनसे ये फिल्म की कहानी बनती है वो मुझे लगता है कि नया है और रोड ट्रिप जो है वो भी मुझे लगता है कि ऐसी रोड ट्रिप इन लोगों के साथ, इन किरदारों के साथ देखना ये नयापन होगा। बाकी तो मुझे लगता है कि कहानियां तो उतनी ही होती है जितनी मतलब हम लोगों ने जितनी देखी है। बस ये जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर लेके आते हैं जिनसे ये छोटी छोटी मोमेंट्स से ही कहानी अलग होती है कुछ तो। और ये अगर हम आपको हंसाने पे मजबूर कर दे या फिर आपको हंसा दे, आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर दे तो मुझे लगता है कि इसी में हम है हमारी तो थैंक यू। आई थिंक उन्होंने बढ़िया जवाब दे दिया है तो
जरूरत है नहीं मुझे। आना सबको थोड़ा सा दो। मुझे अब आप एक बात बताइए, हेलो, एक चुटकुले को सुन के आप कितनी बार हंसी? बहुत बार। चुटकुले पर डिपेंड करता है सर। है ना? यस। तो यानी ऐसे कई चुटकुले होंगे जिनको आप जब जब सुनते होंगे हंसते होंगे। जी। इसका कारण क्या है? जबकि आपको कहानी पता है फिर भी आप हंस रही हैं। वो न्यूनेस है यस, थैंक यू। ना, जो नयापन होता है, नयापन जो होता है अंदाजे बनाना होता है। नयापन जो होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं और हाथ से हमारे जीवन का बड़ा प्राथमिक है, तो उस न्यूनेस की तलाश है। अन्यथा अगर देखा जाए तो कहानी तो वही मतलब लव लाइफ, लव लाफ्टर, एंग्री, सैड और केयर में नहीं घूम रही। हमारे पास 64 किस्म के एक्सप्रेशन हैं। परमात्मा ने हमें चेहरा दिया है लेकिन एक्सप्रेशन हमारे अपने होते हैं और बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अब आप दोनों लोग बैठी हैं, दो हाथ पैर सबके हैं, दोनों सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन व्हाट इज दैट डिफरेंस? द एनर्जी इज डिफरेंट सर। थैंक यू सो मच। I have a question for you. What was the first reaction when बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये आप विश्वास कीजिए जो अभी अभिषेक ने बताया कि मेरे लिए भी वो बहुत अभिभूत करने वाला अवसर था। और पहला सीन जो था हमारे भतीजे को, कुछ सेरेमनी हो रही है, हल्दी लग रही हो, चाचा जो है, चाचा जी अचानक इमोशनल हो जाते हैं और वो इमोशनल वैसा वाला नहीं होता है। ऑडियो। हेलो। ये बहुत मतलब परमात्मा भी ऐसे ही आवाज बीच बीच में भेजता रहता है लेकिन गायब कर देता है और हम सुन नहीं पाते हैं। तो वो बहुत मेरा अपना ये मानना है कि एक चीज होती है परफॉर्म करना और एक चीज होती है बिहेव करना, और मेरा अपना पूरा विश्वास परफॉर्मेंस में नहीं है, बिहेव करने में है कि मैं वो कैरेक्टर के जैसा दिखूं नहीं बल्कि कैरेक्टर लगूं। और मुझे लगता है कि ग्राहक का संतोष ही सबसे बड़ी सफलता होती है। और अभिषेक और रजनीश वहाँ पे थे और जैसा कि बताया कि 200 लोग थे, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैंग ऑन डॉट लगा। और जब पहली बॉल आपकी सही लेंथ पे पड़ती है तो फिर उसके बाद आपको बॉलर को पिच भी समझ में आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और पूरी थ्रू आउट यही जर्नी है। वन मोर लिटिल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मिस्चुअस कौन था, मस्तीखोर कौन था आपके सेट? सर खुद? That is surprise. नहीं, वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा और मिस्चीवियस होना पड़ा। अदरवाइज आई एम नॉट मिस्चीवियस बट आई एम जॉली। मतलब लगता है मुझे मैंने कोई सीक्रेट्स की पोटली खोल दी है यहाँ पे। थैंक यू मैम जी। Hi, आवाज आ रही है? Hi, this is Kavisha from Bollywood Helpline. Yeah, आशुतोष सर, my question is to you. जैसा आपने अभी कहा while you came that खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है while you are performing a character. तो अपना एक कॉमेडी वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता होगा, ये वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए व्हाई दिस मूवी? बिकॉज आई वेंट द एक्टर यू आर, द लेजेंड यू आर, इसके पहले भी कॉमेडी रोल्स आए होंगे या कोई स्टोरीज आई होंगी, व्हाई डिड यू चूज दिस वन? देखिए, मेरा विश्वास नए लोगों में बहुत है और मेरा अपना ये मानना है कि पुराने लोगों को कहीं ना कहीं, जितने भी पुराने लोग होते हैं, आपको उनको प्रूव नहीं करना है, उसमें आपको प्रूव करना है। और मैं चूंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ और भरोसे करने वाला, मेरी प्रकृति जो है शिष्य की प्रकृति है कि गुरु के हाथ में सरेंडर हो जाओ। यदि तुम मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने तैयार है। तो मेरा अपना ये मानना है कि नए लोगों के बीच में, नए लोगों के अंदर अगर आप अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट, तो मुझे ये पता है कि उनकी प्रकृति या उनकी रुचि जो है वो निर्माण में रुचि है और वही उनके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। इस वजह से अभिषेक और रजनीश जो हैं, उन्होंने इतनी अद्भुत फिल्म लिखी और इतने अद्भुत तरीके से, और ये सत्य है, अभिषेक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप इनको डायरेक्ट करते हुए देख के आपको ये महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं,
हो सकता है, क्यों? क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं आप कि आपको एक चीज को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो रिपीटेशन कभी कभी आपके अंदर इरिटेशन देता है। लेकिन वो एग्जैक्टली उनको पता होता था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मेरी चूंकि प्रकृति है, चूंकि मैं गांव का आदमी हूं, हमारे यहाँ गांव पे दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता है। तो मैं ये मान के चलता था कि ग्राहक का जो संतोष है वो दे दो और हम सफल हो जाएंगे। डायरेक्टर सर, आपके लिए जैसे कि सुधीर जी ने कहा था जाने से पहले, कॉमेडी इज द टफेस्ट जॉनर टू एक्सप्लोर। उसके साथ ब्रिंगिंग एक्शन एंड ब्रिंगिंग ड्रामा, आई मीन 3 genres in a single film with the most difficult one. How did you manage it? Well, yeah, actually, this mic is better. देखिए, to be honest, as an audience, we all, हमारे इंडस्ट्री का है कि एक फिल्म अगर एक जॉनरा की सक्सेसफुल होती है तो अगले 3-4 साल तक वो जॉनरा काफ़ी एक्सप्लोर होता है। तो एक समय चल रहा था हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी बस एक्शन मूवीज आ रही थी। तो एज एन ऑडियंस रजनीश एंड आई वी फेल्ट एक कुछ कॉमेडी लिखते हैं, समथिंग दैट वी वुड लाफ एट, समथिंग दैट और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में थी नहीं। ये बनते बनते we came to a level, we took 2.5 years to write the dialogues. इसको स्क्रीन प्ले लिखने में एक और उससे पहले 1.5-2 साल गया था। So we worked very hard on the story. और ये मेरा मानना है, मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी फिल्म के लिए, फिल्म को अच्छी होने के लिए स्टोरी की अच्छी होनी स्टोरी को अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारा ये विश्वास एज एन ऑडियंस, हम लोग एज एन ऑडियंस, एज फिल्म मेकर्स, वी ऑल्सो क्रिटिक्स। तो हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग तुरंत वी इक्विप, यार ये फिल्म में ये नहीं वो नहीं। तो इट वाज समथिंग दैट वी वेरी इंटेंशनली सैट टू carve it out, कि कॉमेडी ऐसी हो कि इट्स अ क्लीन कॉमेडी, ओरिजिनल कॉमेडी। कुछ ये नहीं है कि हमने स्लैपस्टिक कर रहे हैं या कुछ डबल मीनिंग से कुछ लोगों के हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन केम नेचुरली बिकॉज आवर स्टोरी वाज सच। हमारा शुरू से टिपिकल कॉमेडी बनाने का इरादा नहीं था। वी वांटेड समथिंग ऑफ एन एडवेंचर। इट वाज स्टार्टेड ऑफ विद अ रोड ट्रिप। इट्स अ मैड रोड ट्रिप। इट इज द फनीएस्ट रोड ट्रिप that I as an audience has seen, and I'm very sure that this road trip would be something that would amaze everybody in the audience. We are absolutely confident about that. It's a mad film. There are बोलते हैं ना, full throttle गए हैं हम लोग। हमें एक्टर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो काफ़ी हम लोग we could really accelerate. We've shot extensively. Our producers were very kind. Our entire team, जो जितने हमारे HODs हैं, हमारे जितना all our team, our DOP, our editor, and everybody, हमारे co-producers हैं, हमारे production designer हैं, हमारे action director, our choreographers, they really work very hard. And film is not the directors, writers, and the actors. It is the entire team being able to pull something together, believing in each other, and that is what happened. It really, everybody put in their effort. Everybody somehow believed in our story, and yes, we hope that we are able to entertain everybody, entertain you all. I really wish from this platform that जो ऑडियंस यहाँ पर हैं, आप लोग भी इस फिल्म का एक हिस्सा बन गए आज, क्योंकि पहला फिल्म का जो विजुअल है आप लोगों को दिखा। तो हम चाहेंगे जैसे हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाएं। हमारी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज़ इसे पहुँचाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं आपकी क्या भावना है इसको देख के। थैंक यू। Thank you so much, sir. We take one more question. Yeah. रजनीश सर, मेरा सवाल आपसे है। As you are also a director of this film and 25 साल से आप राइटिंग वगैरह सब आपने किया है, अच्छी फिल्में बनाई है। सवाल ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे थे इस फिल्म का, तो आपने क्या सभी पात्र को सोचा था कि ये सब पात्र रहेंगे? क्योंकि कास्टिंग मुझे लगता है सब बहुत ही सुपर्ब है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि क्या इस पात्र पहले आपके ख्याल में थे कि ये सब रहेंगे, तभी आपने उस हिसाब से लिखा है कि पहले आपने लिख लिया फिर सोचा? पहले तो ये लिखूंगा ये भी नहीं सोचा था,
लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है, नहीं, स्टोरी अभिषेक के साथ कई सालों से थी, जब से ये मेडिकल कॉलेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने स्टोरी सुना, मैंने कहा यार इसको लिखने में टाइम जाएगा, और टाइम हमको करीब 1.5-2 साल लगा। तो दिमाग में कास्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी उसमें। जैसा कि आप जानती हैं, आपने बोला, हमारे जो स्कूलिंग रही है लिखने की, वो ये कि आप कास्ट पहले मत सोचो, कहानी की जो प्योरिटी है वो रखो आप, और जिसको उसमें आना है, जिसको जुड़ना है, वो जुड़ते चला जाएगा। तो वही हुआ। और इसमें हमारे कास्टिंग एजेंट अभिषेक, मैं, हमारे प्रोड्यूसर्स बियॉन्ड दा, शाहजी, पूरी हमारी टीम, सबका इसमें योगदान रहा। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं मानता हूँ कि ग्रेस रहा, कृपा रही कि जितना शायद हमने अच्छा नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा अच्छी कास्टिंग हो गई। Never, sir, never. The very young and handsome, legendary Sudhir, sir. No, this is. I mean, I don't know बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आया तो पहले मेरा एक छोटा भाई सा है, इसका नाम रजनीश ठाकुर है, मेरे साथ शुरू हुआ था 94 में। को लेके मेरे पास, तो भाई के साथ भी काम करता था, और मेरे साथ इस रात की सुबह में था। एक मेरा एक और छोटा भाई है यहाँ पे, आशुतोष राणा, ये मेरे से नाराज रहता है, वो जायज़ वजह है, और कमाल का एक्टर तो ही है, मुकेश है, बाकी सब है, मन्यू है, वंडरफुल, इट लुक्स अमेजिंग। अच्छा, मतलब बाद में तो देखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा सर। और टीजर में ये हाल है, आई एम श्योर जब ट्रेलर आएगा और उसके बाद फिल्म आएगी तो अलग ही रंग। हाँ, कुछ एक डायरेक्टर और भी हैं, तो उनका भी काम होगा, आइए ना। गिव इट अप फॉर अभिषेक सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभिषेक साहब, जिन्होंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा है इसका। थोड़ा अपने छोटे भाई की तरह उधर पास हो। अभिषेक सर, वंडरफुल, यू नो, आई मीन ऑल द बेस्ट, एंड दिस लुक्स वेरी नाइस, एंड कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर। एक बार हमने फिल्म लिखी थी जाने में जा रहा, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी हमारा। So then you have to cheer once for Kundan Cha. If you talk of जाने में जा रहा, you have to say Kundan Cha. Okay, as I said, it is an honor for all of us. मैं यहाँ पे पूरी स्टार कास्ट को बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा सब लोग इस मंच पे आए। We'll start with the very gorgeous Naira Banerjee, ladies and gentlemen. Give it up for her, of course. And of course, ladies and gentlemen, वो जब भी अभिनय करते हैं, वो एक्टिंग नहीं करते, उस किरदार को जीते हैं। और ऐसे ही सारे एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पे स्टार्स हैं। स्टार्टिंग विद आशुतोष राणा सर, जोरदार तालियां। ललित प्रभाकर, ladies and gentlemen, ललित भाई आइए प्लीज। फ्लामेंको करते करते 1 2 चा 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 कर रहे हैं ये। हर्ष मायर, give it up for him, ladies and gentlemen, one more time। अभिमन्यु सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुकेश तिवारी जी, चित्रंजन गिरी जी, give it up for the entire team। साथ ही रवि शंकर साहब, सब प्लीज आइए। ऑफ कोर्स अनदर स्टॉलवर्ट हमारी इंडस्ट्री के, और ये मौका मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, उनको भी बुलाना चाहेंगे। वील स्टार्ट विद साजन गुप्ता साहब एंड विजय लालवानी जी, presenting to you this entire super cool team of 1 2 cha cha cha। Also, Bijon sir, please मंच पर आइए, of course। And we'll do a quick picture with the team। आप लोगों को मालूम है विजय दासगुप्ता कौन है? एक ही आदमी जो मेरे गुरु से हैं, इन्होंने आर्ट डायरेक्शन सिखाया मुझे।
वो थोड़े जवान लगते हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया से लेके बहुत सारी फिल्में जो है ना इन्होंने की एक जमाने के। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स। हाँ बट हाँ थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा गूगल कीजिए। ऑलराइट, सो आफ्टर दिस वी गुड? वेरी गुड। Sir, I'll be inviting all the HODs, of course. वो मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है. I'll be inviting all of them on stage. Right. I believe Sudhir sir has to go कुछ prior commitment है. अच्छा रोक के रखें. तो ठीक है. आशुतोष sir, I'll start. बैंक में कर रहे. I'll start with you, Ashutosh sir. Of course, you know, every single time, as I said, you bring in a lot of credibility, जो कि हर फिल्म के साथ होता है. जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ एक बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं. प्लीज मुझे बताएं इस पूरी टीम के साथ काम करना. देखिए, मेरी जो पूरी दौड़ रही है वो हमेशा से यह रहा है कि आशुतोष राणा को मिटाने का काम हमने किया है. तो जब मैं स्वयं को मिटाता हूं तो जो किरदार बन जाते हैं तो ये नजर आते हैं. आप बात है, क्योंकि मेरा ये मानना एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए. तो ये हमारे लिए जो यात्रा है वो यही यात्रा है. लेकिन ये मैं बहुत होशो हवास में कहता हूँ कि मैंने ऐसा अतरंगी किरदार और इतना फैंटास्टिक और अलग किरदार मैंने अपने जीवन में पहली बार किया है. और इसके लिए मैं धन्यवाद देता कितना क्यूट भी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बिजोन दा का, कि बिजोन दा ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया और उसके बाद फिर इन्होंने अत्यंत टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे अभिषेक और रजनीश दोनों से मिलवाया. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब इन्होंने पहली सिटिंग में मुझे कहानी सुनाई तो वो सुनना नहीं था, वो कहानी देखना था. और वो मुझे बड़ा रोमांचित कर गया. और फिर आनंद इस बात का है कि हमारे साथ जितने, जैसे मुकेश मेरे बैचमेट हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, सागर में भी और एनएसडी में नहीं, एनएसडी के पहले सागर में थे. तो मतलब हमारी जो गंगा निकलती है वो एक ही स्थान से निकलती है. तो हम लोग फिर अभिमन्यु यहाँ पर हैं, गिरी भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, रवि भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिर ललित है, अनंत है, हर्ष है और ऑफ कोर्स नायरा है. तो इतनी अद्भुत अभिनेताओं की जो कास्ट होती है कि जिनके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं होते और जो अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं. तो जब इतने अद्भुत लोग होते हैं तो फिर अपने आप आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बन जाता है. और आनंद इस बात का है कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे दोनों, साजन और विजय, ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर पहले बार, मतलब ऐसे दिलेर प्रोड्यूसर और ईमानदार प्रोड्यूसर. अन्यथा होता क्या है कि हम लोग चित्त का व्यापार करते हैं और चित्त के व्यापार में हमारा वित्त फंस जाता है. लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे चित्त के व्यापार में हमारे वित्त को पहले सुरक्षित किया. हमारे वित्त से मतलब फिल्म में लगने वाले वित्त की मैं बात कर रहा हूँ. तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा विषय देने के लिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. अभिमन्यु सर, ये आपके लिए सवाल. ऑफ कोर्स जब मैंने कहा यहाँ बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है, इस कास्ट को हम देखते हैं एक से बढ़कर एक लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं टाइम एंड अगेन. आपके लिए कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जब ये फिल्म आई थी? आपने शायद सेम सवाल आशु भाई से भी पूछा जो मुझसे. आशु भाई के 90 तुले शब्दों के बाद कुछ बचने कहने के लिए रह ही नहीं जाता है. इन्होंने सब कुछ बहुत ही क्रिस्प और बहुत अच्छे शब्दों में बताया आप लोगों को. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप लोग इतने नंबर्स में यहाँ पे आए और काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स मैं शुरू करूँगा मेरे प्रोड्यूसर से, जिन्होंने बहुत पैशन के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करके इसको सही जगह पे पहुंचाने का काम किया है. सारे बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़ा. अभिषेक, रजनीश मेरे बहुत पुराने मित्र हैं. स्ट्रगलिंग डेज में हम दोनों साथ में पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं जो अभी नहीं बता सकता. लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक और इन लोगों ने मिलकर जिस तरह का काम किया है, हमारे जितने यंग एक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं सब ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है. एक साथ इस तरह की एक टीम बन पानी अपने आप में बहुत मुश्किल का काम था, मगर हो गया. आई डोंट नो हाउ समहाउ हो गया. और थैंक यू सो मच. और प्लीज़ आप लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. मुकेश सर, जिस बात प्लीज बताइए काम. ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा, जब इतने मंझे हुए कलाकार होते हैं और आसान हो जाते हैं सर, तो
collaborate? डायरेक्टर के लिए भी एक लक की बात थी। अभिषेक तो फर्स्ट टाइमर है, पर यहाँ पे आशु भाई इतने अच्छे एक्टर, मुकेश भाई, बाकी सब, तो कई बार ऐसा होता था कि कोई सीन जो जितना अच्छा लिखा हुआ है उससे और ऊपर चला गया। बिकॉज मैं इसका पूरा क्रेडिट आशुतोष राव इनको देना चाहता हूँ, आशु भाई को और मुकेश भाई को जो मेरे सीनियर रहे हैं। तो ये एफर्ट और जितने लड़कों ने जान लगाई है इसमें, कमाल, मजा आ जाएगा। Thank you so much. ललित भाई, this one's for you. Please बताइए, you know, working with these stalwarts, of course, ये सवाल तो आएगा ही, because ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा और सीखने को, और जो आपने इतना सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है, प्लीज बताइए थोड़ा उसके बारे में, पूरी जर्नी। एंड ये जो केमिस्ट्री, ट्राई केमिस्ट्री, आई डोंट नो what was that, trigonometry. सीखने को क्या मिला वो तो आपको मुझे लगता है कि स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा कि क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, कि मतलब शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि क्या मुझे सीखने को मिला। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस स्क्रिप्ट का हेलो एक्चुअली मैं खुद मिस कर रहा था इस तरह की कॉमेडी स्क्रीन पे। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि यार ये ऐसी फिल्म बननी चाहिए आज के दौर में। और जिस तरह का फिर उसके बाद एक लोग जुड़े इस स्क्रिप्ट में, एक जो कि कास्ट आप देख रहे हो, तो इनके साथ इस तरह की कॉमेडी जो एक सेट पे नहीं हो रहा है शूट, इसका ऑन द रन हम लोग कर रहे हैं, ऑन द रोड हम लोग शूट कर रहे हैं, वो जो केओस था, केओस का मजा लेना है वो इस शूटिंग में हुआ। और वो जो मजा है मुझे लगता है कि वो आपको बड़े पर्दे पे देखने में आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। श्योर। और जिस तरह से आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे थे, दिख रहा था कि कितनी मेहनत गई है और फाइनली जो प्रोडक्ट आया है, बिल्कुल हम लोगों ने तो बहुत मजे किए, बहुत ज्यादा मजे। आई एम श्योर। अनंत भाई एंड हर्ष, ये आपके लिए सवाल है, मुझे बताइए, डायरेक्टर डुओ से मैं बात कर रहा था, इसके पहले भी उनका पैशन दिख रहा था, वो प्रिसिशन दिख रहा था, उनको क्या चाहिए उन्होंने वो पर्दे पे उतारा है। डांटते वाटते थे या बिल्कुल ऐसे हैप्पी गो लकी टाइप का काम हो रहा था? थोड़ा मसाला दे दो प्लीज। अरे नहीं, डांटना तो मतलब डांट से तो बहुत मतलब हाँ, यहाँ पे 1 2 चा ही चल रहा था और यही करते करते हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली। आई थिंक बहुत कोलैबोरेटिव राइटर्स एंड डायरेक्टर जो है, तो कहानी उन्होंने लिखी है तो उसकी समझ उनको बहुत, तो उसमें और फिर आई थिंक जिस इंटेंट से हम सभी काम कर रहे थे, इंटेंट यही था कि उसको